पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश के खिलाफ जो टी20 सीरीज होने जा रही है उसमें इंडिया अपने वाइस कैप्टन को चेंज करने जा रहा है और इसके अलावा चार सीनियर प्लेयर्स को भी इस सीरीज में बाहर उठाया जाएगा। ये चार सीनियर प्लेयर्स कौन से हैं, वाइस कैप्टन कौन होगा और दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स की जो टी20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं उनकी इस सीरीज में वापसी होगी, उनको दोबारा से चांस दिया जाएगा बड़े अरसे के बाद। ये दो प्लेयर्स कौन से हैं जिन्हें सीरीज में चांस मिलेगा, इसकी स्टोरी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने शेयर की है उसके मुताबिक इस टी20 सीरीज में शुभमन गिल जो कि इंडिया के पहले वाइस कैप्टन हैं उन्हें रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले वो जिम्बाब्वे का टूर कर चुके हैं, श्रीलंका का टूर कर चुके हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी है और उसके बाद जो कि आगे न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज भी आ रही है। तो न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज से पहले ये बांग्लादेश वाली जो टी20 सीरीज है इसमें उन्हें आराम करवाया जाएगा ताकि एक तो वो कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकें और इसके अलावा जो उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है वो भी हो सके ताकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मुकम्मल तौर पे फ्रेश होके आ सके। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पे उनको इस सीरीज में बाहर बिठाया जाएगा और यही वजह है कि इसमें वाइस कैप्टन शुभमन गिल नहीं होंगे। तो सूर्या तो डेफिनेटली खेलेंगे और सूर्या ही कप्तानी करेंगे और इसका वाइस कैप्टन इंडिया तभी अनाउंस करेगा और ये भी हो सकता है कि इंडिया इस सीरीज के लिए वाइस कैप्टन अनाउंस ही ना करे क्योंकि होम सीरीज है तो सूर्या खेलेंगे और किसी को भी वहां पे मेक शिफ्ट कैप्टन बनाया जा सकता है अगर सूर्या बाहर जाते हैं तो। लेकिन किसी यंग प्लेयर को हो सकता है कि इसकी वाइस कैप्टनसी दे भी दी जाए सीरीज में, तो इसका डिसीजन बारह लेटर ऑन होगा कि शुभमन गिल की जगह पे वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा या किसे बनाया जाएगा। जो बाकी प्लेयर्स इस तीन प्लेयर्स जिनका मैंने जिक्र किया जो इस सीरीज में बाहर बैठेंगे, जिनको इस सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा, उनमें एक जसप्रीत बुमराह है। पहले ये ख्याल था कि जसप्रीत बुमराह को टेस्ट सीरीज में भी रेस्ट दिया जाए बांग्लादेश के खिलाफ क्योंकि आगे सीजन बहुत लंबा आ रहा है, न्यूजीलैंड पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे, चैंपियंस ट्रॉफी। तो फिर लेटर ऑन बांग्लादेश की जो टेस्ट परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान में उसको देखते हुए ये फील किया गया कि नहीं टेस्ट मैचेस में बुमराह को होना चाहिए और क्योंकि टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश की टीम अच्छी फॉर्म में है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता टेस्ट सीरीज में। ओडीआई या टी20 होते तो फिर भी पॉसिबल था क्योंकि उसमें जो टैलेंट बेंच पे है वो भी खासा अच्छा है, बट टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग में क्योंकि ऑप्शन पहले ही लिमिटेड हैं तो इसलिए फिर बुमराह को खिलाने का फैसला किया गया। लेकिन बुमराह जो टी20 सीरीज है उसके लिए उन्हें रेस्ट करवाया जाएगा, वो इस सीरीज में नहीं होंगे। इसी तरीके से जो मोहम्मद सिराज हैं वो भी इस सीरीज में नहीं होंगे, उनको भी इस सीरीज में रेस्ट करवाया जाएगा और उनका जो केस है वो भी सेम है क्योंकि उनका भी वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला है। अभी रुडैंकी हुआ था वो रिकवर हो गए हैं, हालांकि उम्मीद थी कि शायद उनको रिस्क ना लिया जाए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में। लेकिन फिर वही बात है कि सिलेक्टर्स ने ये सोचा है कि बांग्लादेश को इजीली लेना चाहिए और फुल फिटनेस टीम के साथ जाना चाहिए, इसलिए उन्हें इस टेस्ट सीरीज में तो चांस दिया गया है वो खेलेंगे, बट टी20 में उन्हें रेस्ट करवाया जाएगा ताकि वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसके लिए फिट हो सके। जो चौथे प्लेयर जिन्हें इस सीरीज में बाहर बिठाया जाएगा वो कीपर बैट्समैन है और वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भी अब काफी अरसे से मुसलसल खेल रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप में थे, फिर श्रीलंका के टूर में थे, अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे और आगे जो टूर्नामेंट्स हैं, आगे जो सीरीज हैं उनमें भी वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो। तो इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ जो ओडीआई जो टी20 सीरीज है उसमें फिर उन्हें रेस्ट दिया जाएगा ताकि वो भी अपना वर्कलोड मैनेज करें, फैमिली को टाइम दें और फिर फ्रेश होके टेस्ट सीरीज में इंडिया को ज्वाइन करें। तो अब ऋषभ पंत की जगह पर इस सीरीज में ईशान किशन की वापसी होगी। टी20 सीरीज में ईशान किशन को पहले भी टी20 मैचेस जब जब खिलाए गए हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं और एक चीज ये भी है कि वो टॉप ऑर्डर पे खेल सकते हैं, तो क्योंकि शुभमन गिल नहीं होंगे तो शुभमन गिल की जगह पे उनसे ओपनिंग भी करवाई जा सकती है, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा उनका इस सीरीज में। और दूसरा इसके अलावा जो संजू सैमसन है उनकी भी उनको भी चांस दिया जाएगा इस सीरीज में ऋषभ पंत को बाहर बैठा के। तो कुल मिला के इस तरीके से चार प्लेयर्स बाहर बैठेंगे और इंडिया जो है वो इस सीरीज में कुछ नए चेहरों को ट्राई करेगा।